जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष संक में हम बात करते हैं हनुमान जयंती के बारे में। बाबा हनुमान जी की कृपा पूरे विश्व के ऊपर बरसे। बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो। हनुमान जी जैसा भक्त ना हुआ है ना होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ी सी भी भक्ति हनुमान जी की तरह कर लें तो वास्तव में अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। इस बार हनुमान जयंती 16 अप्रैल सन 2022 दिन शनिवार पूर्णिमा का दिन हनुमान जयंती मनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, कई बार लोग कार्तिक महीने में भी जो चतुर्दशी आती है, जिसे हम नरक चतुर्दशी के रूप में जानते हैं या छोटी दीपावली के रूप में जानते हैं, उसमें भी बहुत विद्वान जन हनुमान जयंती मनाते हैं। खैर, जैसी जिसकी श्रद्धा, बहुत ही अच्छा सब अपनी तरफ से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इस महीने में ही, चैत्र माह में ही, इस पूर्णिमा में ही भगवान हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। बाबा बचपन से ही बड़े शक्तिशाली रूप में रहे हैं। बाल समय रवि भक्त लियो, तीनों ही लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न तारो। देवन आनी करी विनीति तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवार। ऐसा स्वरूप, ऐसा बल कि बचपन में ही जिसे फल समझ करके सूर्य को निगल गए हो। राहु भी उस समय सूर्य को डसने के फिराक में था और राहु ने आकर के इंद्र से कहा और इंद्र ने तब हनुमान जी की हनु पर वज्रघात किया था, जिससे फिर सारी बातें आपने सुनी भी होंगी। बहुत ये प्रसंग बड़ा अच्छा है। तो कहने का भाव, बचपन में ही ऐसे शक्तिशाली देव, और हनुमान जी ने कभी किसी युद्ध में हार नहीं मानी। हनुमान जी की कभी पराजय नहीं हुई, ना भक्ति में और ना ही शक्ति में। ऐसे हनुमान, ऐसे श्री राम भक्त। इसलिए खैर, बहुत मैं उनके बारे में क्या कहूं, छोटा मुंह और बड़ी बातें। बस हम सबको हनुमान जयंती बहुत अच्छे से मनाना है। माता अंजनी का शुभ आशीष सबको प्राप्त हो, पवन केसरी का शुभ आशीष सभी को प्राप्त हो, मारुति नंदन का सभी को शुभ आशीष प्राप्त हो, सभी के घर में हंसियां खुशियां मने, हाकनी शाकनी डाकनी हुंकनी हुंकारनी बाबा हनुमान जी की कृपा से सभी के घर से गायब हो जाए। दीठ नजर टोक जादू टोना किसी के ऊपर न चल सके जो बाबा हनुमान जी की भक्ति करता है। जिनके सीने में राम और जानकी बसते हों, ऐसे बाबा हनुमान की पूजा जिस घर में होती है, जिस क्षेत्र में होती है, जिस भवन में होती है, जिस मंदिर में होती है, वहां बाबा चिरंजीव जी का पहरा हमेशा रहता है। जहां श्री राम कथा होती है, जहां राम जी का गुणगान होता है, वहां सदैव हनुमान जी तत्पर रहते हैं। बहुत अच्छे से हनुमान जयंती आप सब मनाना। बल बुद्धि के देव हैं हनुमान जी, और आज बल भी चाहिए और बुद्धि तो चाहिए चाहिए। क्या करेंगे? सुबह जल्दी से नहा धो करके उठें, बाबा हनुमान जी का स्मरण करें, मन ही मन ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः सारा दिन इस मंत्र को जपते रहें। शुद्ध गंगा जल के छींटे देवें, बाबा हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें या षोडशोपचार पूजन करें। 16 प्रकार से जैसे हम बताते हैं अक्सर, उस प्रकार से पूजन करें। धूप दीप फल फूल, और फल में केला, पका हुआ केला बाबा को जरूर अर्पण करें।
बाबा को चूरमे का भोग लगाना हनुमान जयंती के दिन बड़ा अच्छा होता है। रोटी का बना करके जो चूर के बना लेते हैं ना, उसमें घी शक्कर मिला करके किसी मंदिर में जाकर भी चूरमे का भोग लगा सकते हो, और किसी मंदिर में जाकर के 11 दीपक छोटे छोटे से या इकट्ठी 11 बत्तियों का एक दीप बाबा हनुमान जी को अर्पण करो। मंदिर जाकर के चूरमे का भोग लगाओ, पके केले का भोग लगाओ। गुड़ चना शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। गुड़ चना जरूर बाबा हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए हनुमान जयंती के दिन। और बेसन का लड्डू, गुड़ चना, चूरमा और पका केला, सारी चीजें ना हो सके तो जो भी आपसे बन सके हनुमान जयंती के दिन जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ साथ वाल्मीकि रामायण जी में जो सुंदरकांड का पाठ है, या तुलसी रामायण में जो ये सुंदरकांड का पाठ है, उसे अपने घर में करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। और एक चीज और विशेष सुने, इस बार का दिन शनिवार का है हनुमान जयंती का, तो शुक्रवार के दिन ही पीपल के 11 पत्ते तोड़ लें और शनिवार के दिन उन 11 पत्तों पर ऊपर श्री नीचे राम लिखें, माला सी बनाएं और अपने पूजन के धूप दीप के संग मंदिर ले जावें। हनुमान जी को ये राम नाम की माला पहनावें, धूप दीप अर्पण करें और उन्हीं के श्री चरणों बैठ कर के हनुमान चालीसा या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का पाठ करें। बहुत ही सुंदर आपको लगेगा, आप एक बार करिए तो सही। और देखो, जिनके घर में मंदिर दूर हो घर से, या हमारे ऐसे बहुत साधक हैं जो विदेशों में रहते हैं, तो वो घर में करें, लेकिन एक शर्त ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्धता का पालन। घर के अंदर मैं क्या नाम लूं, नॉन वेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहां से आदत पड़ गई है पब्लिक को, भगवान जाने। क्यों खाते हैं सब ये सब चीजें, भगवान जाने। खैर, क्या नाम ले लिया हमने भी। तो आप ध्यान रखें, अगर शुद्धता नहीं होगी, हनुमान जी का पहरा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जितनी शुद्धता के साथ आप हनुमान जयंती को मनाएंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, जो हनुमान भक्त है उनके तो 100 कोस ये चीजें नहीं फटकनी चाहिए। बहुत अच्छे से करिएगा। और एक चीज और, हनुमान जयंती के दिन जिस घर में अखंड चालीसा का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करिए। आप घर के 5 मेंबर हैं, टाइम बांध लीजिए, 1 घंटा आप करेंगे, 1 घंटा आप करेंगे, 1 घंटा आप करेंगे। या और अपनी कॉलोनी के 10-20 लोगों को इकट्ठा करके अखंड हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। दिन के लिए कर लीजिए आप, बहुत अच्छा बाबा की कृपा उस घर में बरसती है। या अगर मेरे साथ को हिम्मत मार सको तो 108 पाठ या 101 पाठ हनुमान चालीसा के, चाहे दिन में जैसे 3-4 बजे से बैठ जाएं और बीच में इंटरवल ले सकते हैं, उठ सकते हैं, चाय दूध जूस ले सकते हैं, और चाहे ये आपका रात के 10-11 बजे तक पाठ चले। वैसे हमने एक आंकड़ा निकाला है, अगर कोई 108 पाठ हनुमान चालीसा के करना चाहे, थोड़ा सा लय हल्की सी फास्ट रखनी पड़ती है, बहुत फास्ट भी नहीं कि सुने भी ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सती लोक उजागर, हल्का सा ऐसा रूप में करें आप उसे, तो 108 पाठ जो है करीब 5 घंटे में आराम से हो जाते हैं। 5 घंटे के बीच में एक बार 2.5 घंटे पे या 2 घंटे पे ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, फिर हाथ धो करके, पैर आदि धो करके फिर बैठ जाइए आप। शाम से कर सकते हैं, 3 बजे के आसपास से इसको शुरू कर लें और आराम से 5-5 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद हनुमान जी की आरती कर दीजिएगा और कपूर आरती कर दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आप अब कुछ करते रहिए, बड़ा दारुण समय है, इसीलिए हम समय समय पर आपको ये सारी चीजें, थोड़ा सा हमें भी लगता है कई बार लेट हो जाता है, लेकिन भाई बहुत सारे कार्य हैं। आइए, अब समय हो चला है, 2 मिनट के लिए हनुमान जी का ध्यान करें। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं
धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें कि हनुमान जी के द्वारा हम सब की रक्षा हो रही है और हम सब सुरक्षित हो रहे हैं और बाबा का शुभ आशीष हमें प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो हनुमान जयंती को बहुत अच्छे से मनाएं। और हमने एक मंत्र पढ़ा है, जानबूझ के हमने बड़ा मंत्र नहीं दिया। देखो राम का तो दो ही नाम, दो ही अक्षरों का है ना, और उसी से पूरा मंत्र इसमें छिपा पड़ा है। राम राम जप के लोग अमर हो जाते हैं। तो हनुमान जी का छोटा सा मंत्र है, आप उसे लिख लीजिए। वैसे तो मैंने बोल दिया कई बार, लिख लीजिए आप। पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, लिख लीजिए आप। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। बस ये मंत्र है। इस मंत्र को अच्छे से पढ़िए आप। और बाकी मैंने सारा बता ही दिया हनुमान जी के लिए। आप बहुत जितना आप मन से, श्रद्धा से, प्रेम से करेंगे उतनी कृपा होगी। अब एक लास्ट बात, आपकी जन्म पत्रिका के मंगल अच्छे होंगे, आपकी जन्म पत्रिका के शनि अच्छे होंगे, आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चांडाल दोष हो, आपकी जन्म पत्रिका में कैसा भी दोष क्यों ना हो, लेकिन हनुमान जयंती के समय पर, और देखो ये वक्त की बात है कि हमें शनिवार का दिन मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो शनिवार में हनुमान जी के पाठ करना या हनुमान जी की साधना करना तो वैसे ही अपने आप में फलदायिनी होती है। बहुत अच्छे से आप करिएगा, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अब हनुमान जी के बारे में तो आप जानते ही है ना, कि जब रावण की किले में या लंका में ये कह लें कि शनि को कारागार में रावण ने बंद किया हुआ था, और हनुमान जी ने देखा कि अरे भाई ये कौन बंद कर रखा है। तो जब मदद की गुहार लगी तो हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कारागार से मुक्त कराया था, आजाद कराया था। ऐसे हनुमान जी। और शनि ने क्या कहा कि हे प्रभु, जो भी आपके भक्त होंगे, मेरी ढैया, मेरी साढ़े सती, मेरी दृष्टि उनके ऊपर कभी नकारात्मक असर नहीं डालेगी। तो कितनी बड़ी बात। तो एक पंथ हजारों काज, इसलिए लग जाइए बस। अब बहुत लंबा समय नहीं है, अपनी तैयारी कीजिए और हनुमान जयंती को बहुत अच्छे से आप एक रूप दीजिए। अपने बालकों के संग, परिवार के संग बहुत अच्छे से उसको मनाइएगा। बस यही आपको समझाना था। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बजरंगबली। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।